अब क्रॉप प्लांट के इंट्रोडक्शन में प्राइमरी इंट्रोडक्शन के बाद सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसको हम समझने की भी कोशिश करेंगे और साथ ही इनसे जो क्वेश्चंस हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या है। इफ देयर इज अ नीड टू चेंज, इफ देयर इज ए नीड टू चेंज द जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ क्रॉप for commercial cultivation, then it is called as secondary introduction। एक बार फिर से ध्यान से इस लाइन को सुनिएगा। If there is a need to change, यहाँ पर आवश्यकता है भाई चेंज करने की। द जेनेटिक करेक्टर्स, किसको चेंज किया जाएगा यहाँ पर? जेनेटिक करेक्टर्स को ऑफ क्रॉप फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन। ठीक है, जब क्रॉप को कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यूज्ड किया जाता है तो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में प्लांट्स के जेनेटिक कैरेक्टर्स को चेंज करने की आवश्यकता होती है, या ये कहिए कि सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में प्लांट्स को कल्टीवेट करने के लिए इसके जेनेटिक कैरेक्टर्स में चेंज किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। ठीक, तो इसे कहा जाता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। ठीक, जब कल्टीवेटेड प्लांट में इसके जेनेटिक कैरेक्टर्स को चेंज किया जाए और इसको कल्टीवेट किया जाए फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन, तब ये कहलाता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। अब सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? सोनालिका और कल्याण सोना। सोनालिका और कल्याण सोना, दीज टू आर ऑल्सो व्हीट वेराइटीज। ये भी क्या है? गेहूं की ही वेराइटी हैं। जी हाँ, गेहूं की ही वेराइटी हैं। देखिए प्राइमरी इंट्रोडक्शन में भी गेहूं की वेराइटी है और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में भी गेहूं की वेराइटी है। The scientists have used to the selection method for 614 segregating lines to adapt to the climatic condition of that place।